सीजीआई सूर्यकांत के नजर में सीजीआई सूर्यकांत के नजर में बेरोजगार जो इस देश के हैं क्या काकरोच और परजीवी है? सुप्रीम कोर्ट में न्याय नहीं परजीवी है। अगर इस देश की करोड़ों की संख्या में यह जनता बेरोजगार जिसे मोदी सरकार ने किया है, अगर वह परजीवी और काकरोच है, तो उस न्याय की कुर्सी पर बैठे हुए घोटालेबाज भी परजीवी और काकरोच ही। क्योंकि सूर्यकांत के ऊपर कारवां पत्रिका ने जो आरोप लगाया है वह आरोप बड़ी निंदनीय है, लेकिन अगर इन्होंने किया है तो वह छपा है, अगर नहीं तो आज भी कारवां पत्रिका में वह खबर छपी हुई है, खबर हटाई नहीं गई है। इसका मतलब कारवां ने हिम्मत दिखाई, डरा नहीं। और सीजीआई बन करके भी सूर्यकांत कुछ बिगाड़ सकते नहीं। अगर वह गलत है तो उसका खंडन करे सूर्यकांत, लेकिन हिम्मत नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने ऐसे ही लोगों को नरेंद्र मोदी चाहिए जो नरेंद्र मोदी की चाटुकारिता न्याय की कुर्सी पर बैठ करके करता रहे। अब मैं आप दर्शकों को बताऊं कि इन्होंने कहा क्या, बड़ी अहम है। सूर्यकांत ने जो कहा, सीजीआई सूर्यकांत ने कहा एकदम हूबहू उनके बातों को मैं कोट कर रहा हूं, कहा कि न्याय प्रणाली पर सवाल उठाने वालों को बताया परजीवी और काकरोच कहा। कुछ युवा आज सीजीआई ने कहा कि कुछ युवा आजकल काकरोच की तरह व्यवहार कर रहे हैं। सीजीआई के बोल हैं, कुछ युवा आजकल काकरोच की तरह व्यवहार कर रहे हैं। कहीं ढंग का काम न मिलने पर वे मीडिया, सोशल मीडिया या आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं, बिना किसी ठोस वजह के हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। तो आप बता दीजिए क्या है? आजकल अगर खबरों में थोड़ी सी बात अगर कुछ आ जाए तो सरकार चैनल बंद करवा देती है, व्यू रीच को रुकवा देती है, लोगों को अलग अलग तरह से प्रताड़ित करती है। तब आपने कहा उन खबरों में क्या कमी है, लेकिन सीजीआई कह रहे हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं सीजीआई? इनको जवाब दिया है मनोज झा, आरजेडी के राज्यसभा सांसद। मनोज झा ने कहा है, खुला खत लिखा है, सीजीआई की टिप्पणियों ने देश के अनेक नागरिकों की तरह मुझे भी गहराई से विचलित किया है। जब मुख्य न्यायाधीश बेरोजगार युवाओं और आलोचकों को काकरोच कहेंगे तो यह लोकतंत्र के आत्मा को आहत करेगा। युवा गहरे आर्थिक संकट, पेपर लीक और संविदा के असुरक्षा के शिकार हैं, वे कीड़े मकोड़े नहीं हैं। आगे कहते हैं मनोज झा की लोकतंत्र इसलिए जीवित रहते हैं क्योंकि संस्थाएं आलोचना और लोकतांत्रिक आवश्यकता मानती है, प्रदूषण नहीं। जी हाँ हुजूर, मैं देशभक्ति और प्रश्न पूछने की शत्रुता में न बदला जाए। मनोज झा आगे कहते हैं कि अमानवीकरण की भाषा, चाहे वह काकरोच हो या परजीवी, इतिहास में हमेशा असहिष्णुता की पहली सरस्थली रही है। कभी लगता था कि इस तरह की भाषा न्यायपालिका की चौखट तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन अब महसूस होता है शायद हम भी बहुत मासूम थे कि ऐसा सोच लिए थे। आगे कहते हैं मनोज झा की भारत के बेरोजगार युवा, आरटीआई कार्यकर्ता, स्वतंत्र पत्रकार और असहमति रखने वाले नागरिक लोकतंत्र में रहने वाले कीड़े मकोड़े नहीं हैं, यह उनके स्वरों में शामिल है जिनसे लोकतंत्र सांस लेता है और उम्मीद का दायरा विस्तृत होता है। यानी कि आप न्यायपालिका की कुर्सी पर बैठ करके भी कुछ नहीं किए। अब यह शुरुआत कहां से हुआ? शुरुआत 8 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में परजीवी शब्द का इस्तेमाल किया था। कहा था कि देश में एक नई जमात पैदा हुई है, आंदोलन जीवी, ये सब परजीवी हैं और हर जगह अपना रास्ता खोज लेते हैं। उसी वक्त किसान आंदोलन भी चल रहा था, आप दर्शक समझ सकते हैं किसे कहे। आगे कहते हैं 2 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस चुनाव में कांग्रेस पूरी तरह से परजीवी कांग्रेस बन चुकी है। 2 जुलाई 2024 को जब 240 सीटें इनकी आ गई तब, और एनडीए के प्रधानमंत्री बने, तो क्या कहते हैं कि इस चुनाव में कांग्रेस पूरी तरह परजीवी कांग्रेस बन चुकी है, वह जिसके साथ रहती है उसको खा जाती है। अब सोचिए, नरेंद्र मोदी 450 का नारा दे करके और नरेंद्र मोदी आ गए कहां? 240 पर, और कांग्रेस 43 सीटों से 99 सीटों पर चली गई। परजीवी कहते हैं।
कांग्रेस के वजह से समाजवादी पार्टी जो 5 सीटें लोकसभा की थी 37 सीटों पर आ गई, उसको परजीवी कहते हैं। नरेंद्र मोदी बंगाल के अंदर 18 सीटों से 12 सीटों पर आ गए और ममता बनर्जी 29 सीटों पर चली गई, तो उसको वो परजीवी कहते हैं। सोचिए, तो अब सुप्रीम कोर्ट भी यही बात कह रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो भाई बात तो जब उठी है तो दूर तलक जाएगी। तो अब सूर्यकांत के खिलाफ आर पार की जंग छिड़ गई है। देश की जनता, वह युवा बेरोजगार सड़क पर आकर के खड़े हो गए। अब सीजीआई महोदय कहते हैं कि हमारे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, तो आप ही बता दीजिए मीडिया में आकर के कि आपने बोला क्या था, और पहले के बयान आपके रिपीट करा दे, तो फिर सब, क्योंकि लाइव अब तो सुप्रीम कोर्ट चलता, तो सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो उससे यह लोग डरते हैं, क्योंकि सच ही इन लोगों का डर का कारण है।